अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसन अली नक्श और आज हम एक मरोड़ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर को हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसकी जो साइजिंग है उसको हम फिलहाल 12 इंच रख देते हैं। ये जो पूरा मॉडल है, ये जो पिक्चर है, ये इस वक्त 12 बाई 12 की हमारे पास आ रही है। अगर आप चेक करना चाहें और इसके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल बनाएं तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी विड्थ 6.5 इंचज और हाइट इसकी 3.5 इंचज है। तो मेरे ख्याल से इस मॉडल के हिसाब से इसका जो साइज़ हमने निकाला है वो तकरीबन ओके है। इसको हम फिलहाल इसी साइज़ में बनाएंगे और लेटर ऑन इसे हम रीसाइज भी कर सकते हैं जब ये बन जाएगा। तो उसके बाद जिस मर्ज़ी साइज़ में हम इसे रखना चाहें रख सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे यहाँ तक। उसके बाद हम ये वाला पोर्शन इससे आगे वाला बनाएंगे और फिर लास्ट पे ये वाला जो पत्ता सा ऐड हो रहा है इसको ऐड करेंगे ऊपर। स्टार्ट करने के लिए हम इसका सेंटर लेंगे, अज्यूम करेंगे कि इसका सेंटर किस जगह पे है। तो मेरे ख्याल से इसका सेंटर इस जगह बन रहा है। जो गोलाई आ रही है इसकी उसके हिसाब से। ये दोनों वेक्टर हमारे पास बन गए हैं जिनके ऊपर हमने टू रेल स्वीप इस्तेमाल करना है। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन तैयार कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन बड़ा समझने वाला और ध्यान से देखने वाली चीज़ है, क्योंकि हम इसमें टू रेल स्वीप के अंदर स्वीप बिटवीन स्पान्स का ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे। तो इसलिए हर क्रॉस सेक्शन जो हम बनाएंगे उनके आपस में पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। तो अभी आपको मैं बताता हूँ ये बनाकर कि किस तरह से पॉइंट्स इक्वल करने की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ के लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और उसको थोड़ा सा हाइट में कम रखेंगे इससे। और उसके बाद हम लास्ट पे यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल करेंगे उसकी हाइट इससे ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। तो इसको मैं इसके बराबर रखता हूँ और अब हम इसको एडिट करते हैं तकरीबन यहाँ पे। लेटर ऑन हम इसे मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं और इसका एक हम बना लेते हैं मिरर, ताकि हमें ये बाद में ज़रूरत पड़े तो हम इसे मिरर कर सकें। क्रॉस सेक्शन हमारे पास बन गया है। एक जेड मोड प्रोफाइल के लिए हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं एहतियातन। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ना पड़ी तो फिर रहने देंगे। अच्छा, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया। टू रेल स्वीप के बारे में मैंने पहले लेक्चर्स दिए हुए हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स पढ़नी है तो वो आप पिछली क्लासेस में जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं टू रेल स्वीप को क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली ड्राइव रेल्स में सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमारे क्रॉस सेक्शंस हैं वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक ये
कोई भी रेंडम आप ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई कर लें। ये सिर्फ साइड टेस्ट करने के लिए कौन सी साइड इसके ऊपर लगनी है। तो यही वाली साइड लगनी है जो हमने पहले बनाए थे, तो इन तीनों की ये वाली साइड्स जो हैं ये हम लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं 2 दफ़ा। एक दफ़ा उसकी शेप के लिए और दूसरी दफ़ा उसको लिमिट करने के लिए। कैसे लिमिट करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो अभी मिस हुई है हमारे पास, वो है रेजोल्यूशन। ये देखें, अभी मैंने इसको ये 3D बनाया है, अभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम आ रही है। तो इसकी रेजोल्यूशन हम हाई कर लेते हैं पहले और इसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने इसे बैक किया और एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन में जाके इसकी रेजोल्यूशन फुल पे कर दी है। जी गाइस, तो हमने रेजोल्यूशन सेट कर ली है। अब हम दोबारा वही स्टेप करेंगे और इसको सेलेक्ट करके टूल स्ट्रिप्स को क्लिक करेंगे। साइड चेक कर लेते हैं कौन सी है। साइड यही है। सबसे पहले ये 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे। अब देखें, पहले यहाँ पे कितने बड़े बड़े कट आ रहे थे और अब कोई कट नज़र नहीं आ रहा और इसकी फिनिशिंग आ रही है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसकी रेजोल्यूशन हाई कर दी है। 2 दफ़ा ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अप्लाई किया है। एक दफ़ा यहाँ सेंटर में लगाएंगे, एक दफ़ा इसको लिमिट करने के लिए। उसके बाद ये वाला स्टार्ट होगा यहाँ से आगे यहाँ तक जाएगा। तो 2 दफ़ा हम इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। और लास्ट पर यहाँ पे हम ये वाला क्रॉस सेक्शन यूज़ करेंगे। फिलहाल मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया है, बल्कि इसे 2 दफ़ा ही अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन कर दें और अब रिजल्ट देखते हैं इसको एडजस्ट करने के बाद। ये नंबर 2 जो है इसको मैं इसके सेंटर में ले आया हूँ। स्केल हाइट विद विड्थ वाला जो ऑप्शन है उसे ऑफ कर देते हैं, ताकि जो इन क्रॉस सेक्शंस की हाइट आ रही है वही हाइट इसके ऊपर मॉडल की आए। नंबर 3 पे ये वाला था, इसको हम यहाँ ले आए। अभी अगर आप नोटिस करें तो ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ साथ चल रही है, उसके ऊपर नहीं चल रही। तो मेरे ख्याल से इसे हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ करना पड़ेगा। तो इसको मैं इस तरह से मैनेज कर लूँगा। चलें जी, ये यहाँ पे हो गया। ये नंबर 2 को थोड़ा सा यहाँ पे ले चलते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ से थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम इसकी हाइट मैनेज करेंगे। यहाँ हमने ये वाला अप्लाई किया था, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इधर से इसको इस तरह से मैनेज करते हैं। अब देखते हैं। अभी ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ये हम बाद में इसमें स्मूथ कर लेंगे। ये चीज़ जो ऊपर नज़र आ रही है इसको हम स्मूथ कर देंगे। और अब हम इस तरफ इसको सेट करते हैं। ये देखें, ये यहाँ से इस तरफ को मुड़ रहा है। ये जो नीचे खाली जगह है इसको हम डिलीट कर देंगे। और ये है भी इस हिस्से से ऊंचा। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट हाइट दे देते हैं। तकरीबन एक सूत्र की अगर हम स्टार्ट हाइट दें तो वो इतनी बनेगी, लेकिन ये ज़्यादा है।
स्टार्ट हाइट को हम कम कर लेते हैं, यानी कि आधा सूत्र कर लेते हैं। 0.0625 आधा सूत्र होता है। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अच्छा, अब इसको इधर ही छोड़ें और उसके बाद हम ये वाला बना लेते हैं एक अलग लेयर में। अलग लेयर में इसलिए बनाएंगे ताकि ये जब बाद में हम काटेंगे तो वो नीचे वाला ख़राब ना हो। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ इसकी वेक्टर्स। यहाँ से जो चौड़ाई है उसकी बिल्कुल वही चौड़ाई रखनी है जो पहले थी, ताकि ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ मैच हो जाए और हमें अलग से नज़र ना आए। ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस वाली लाइन को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और यहाँ से आगे डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद वाला वेक्टर लगा देते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि इसके बिल्कुल सीध में दूसरी साइड पे शुरू करें। ये ऊपर से घूम के यहाँ तक आएगा। चलें, ये दो वेक्टर हमारे बन गए हैं। अब हम इसके ऊपर ये वाला क्रॉस सेक्शन लगा के इसको चेक करते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, ये इसके ऊपर लगा है उल्टा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक मिरर बना लेंगे। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी काम हमने कर लिया है और अभी मॉडल सेव नहीं किया। दो दफ़ा इसको मैंने ऐड कर दिया है और इसको स्केल हाइट विद विड्थ के साथ जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद एक दफ़ा और ऐड करते हैं, बल्कि तीसरी दफ़ा मैं ये ऐड करूँगा ताकि अगर हमें इसको आगे पीछे करना पड़े तो उसमें कोई मसला ना दरपेश हो। मुझे लगता है कि हमें ये पीछे वाली पत्ती पहले बनानी चाहिए और ये लास्ट वाली पत्ती बाद में बनानी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके वेक्टर्स यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा और लास्ट पर जो हमने ऐड किया था ये वाला, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। नंबर 3 पे इसे ऐड करूंगा और इसे हम थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। तो अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से गोलाई बड़ी बेहतरीन आ रही है, लेकिन इस तरफ से ये थोड़ा ऊंचा है। तो इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, यहाँ से ये आए, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा पीछे हटाएंगे। और इस वेक्टर को उठा के थोड़ा आगे रख लेंगे। ये पॉइंट इसमें रिमूव कर देते हैं।
जी, अब ये बेहतर हो गया। लेकिन यहाँ से ये इसकी जो हाइट है वो कम है, तो यहाँ पर जो वेक्टर हमने लगाया था क्रॉस सेक्शन, उसको ऊंचा कर देते हैं ताकि हाइट बढ़ जाए। इस चीज़ को यहाँ से नीचे करने के लिए इसका वेक्टर जो है उसे थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, इसकी हाइट ज़्यादा है। इसको मैं इसके साथ रख रहा हूँ ताकि इसकी हाइट इसके साथ मैच की जा सके। अब हम इसके नीचे स्टार्ट हाइट देंगे जितनी पीछे वाले वेक्टर में दी थी, 0.0625। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमने इस पीछे वाले वेक्टर में गलत की है वो ये है कि हमने यहाँ से इसकी एक साइड ऊंची करनी थी। जो इस साइड पे है वो ठीक है, लेकिन इस साइड पे हमें थोड़ी सी इसको हाइट देनी चाहिए थी ताकि ये इससे अलग नजर आता। तो मैं क्या करूँगा कि इसको अलग लेयर में पेस्ट करके वापस जाऊँगा पिछली लेयर में, और इसको हम दोबारा एडिट करेंगे। इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कैंसिल कर रहा हूँ। वापस उस लेयर में जाते हैं जिस लेयर में पिछली मरोड़ बनाई थी, उसे रीसेट करेंगे और उसके वेक्टर्स को दोबारा से सिलेक्ट करके टू रेल स्वीप ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ये अप्लाई किया था, इसको एज इट इज़ अप्लाई कर देंगे 2 दफ़ा। फिर ये अप्लाई किया था और एंड पे ये वाला अप्लाई किया था। इसमें स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन कर देंगे और इसको इस साइड से ऊंचा करना है। अब यहाँ पे टेक्निकल चीज़ ये है कि हमने एक पॉइंट ऐड करना है जिससे हमारे इस क्रॉस सेक्शन में और इस क्रॉस सेक्शन में पॉइंट्स कम हो जाएंगे, इनमें 3 रह जाएंगे और इसमें 4 हो जाएंगे। और स्वीप बिटवीन स्पान्स वाला ऑप्शन जो है वो फिर उस पर वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इन सब वेक्टर्स में ये जो तीनों क्रॉस सेक्शन हमने यूज़ किए हैं इसमें पॉइंट्स ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, इसमें मुझे एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए और इसमें भी यहाँ ऐड करूँगा और इसमें भी यहाँ ऐड करूँगा। ठीक हो गया। अब ये स्वीप बिटवीन स्पान्स वाला जो है फीचर ये काम करेगा और इसको हम एक साइड से ऊंचा कर सकेंगे और इसे हम लाइन में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। तो अब देखें ये इस साइड से उठ गया ऊपर। अब इसको सेट करते हैं यहाँ पे इनके पॉइंट्स को जहाँ पर पहले सेट किया था। ये नंबर 4 वाला थोड़ा आगे लेके आते हैं, बल्कि इसको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं ताकि ये वाली पत्ती हमारे पास महफूज रहे। और इसको स्टार्ट हाइट देंगे ताकि वो उसको मैच कर जाए। ये देखें, अब आपको ये यहाँ से उठा हुआ महसूस होगा। इस साइड से हमें थोड़ा और ऊंचा चाहिए तो मैं इसके ये दोनों पॉइंट्स सेलेक्ट करके इसको ऊंचा कर दूंगा। ये देखें, अब ये फील हो रहा है कि ये इसके नीचे से निकल के आगे कंटिन्यू हो रहा है।
इसे अब हम अप्लाई कर देंगे और याद रखें कि इसकी रिलीफ लेयर वही रखनी है जिसमें ये हमने बनाना था अलग से। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब हम इसके ऊपर डिटेल ऐड कर लेते हैं। डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ अलग से एक वेक्टर लगेगा। इसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सीधी लाइन होगी जो यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे जो वेक्टर लगेगा, जो क्रॉस सेक्शन लगेगा, उसमें थोड़ा सा बैंड होगा इस तरह से। यहाँ एक पॉइंट ऐड करके इसकी गोलाई बेहतर कर लेंगे। इसका एक मिरर भी ले लेते हैं। सबसे पहले ये ऐड करेंगे और फिर हम ये ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट इस तरह से। तो ये देखें, ये इसके अंदर वो चीज़ नुमायाँ हो गई है जो डिटेल में हमें शो करवानी थी। इसे हम यहीं पे अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। अब इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए मैं 2D व्यू में जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम थोड़ा और बारीकी से फोकस करते तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम यहाँ से थोड़ा इस लाइन को इस तरफ कर देते, और ये मज़ीद हमारे पास एरिया बच जाता इसको काटने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। अब हम मेक श्योर करेंगे कि ये सारे एरिया को कवर कर रहा है जिस एरिया में हमने कटिंग करनी है, जो एरिया हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद हम इसको ज़ीरो इनसाइड वेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से सारा कट हो जाएगा। और अब अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पे बेहतरीन सी एक पत्ती बन गई है, और इसको हम आगे लेके चल सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं साथ ही। लेकिन वो कटिंग करने से पहले ये वाली चीज़ बना देते हैं। 2D व्यू में चले जाते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ये ऊपर की गोलाई आ गई और ये इसके साथ कंटिन्यू हो गया। और यहाँ पे हम इसका अंदर वाला वेक्टर बना देते हैं जिस पे दूसरी रेल चलेगी। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनमें से कोई भी हम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और लेटर ऑन हम उसे एडिट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये वाला यूज़ करते हैं। पहले टूरल स्वीप वाला ऑन कर लेते हैं ऑप्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन इसमें ऐड करेंगे। ये यहाँ से इसकी गोलाई देगा, और ये वाला वेक्टर जो है
ये इसको फाइनल टच देगा यहाँ पे। इन दोनों को स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन करके मैनेज करेंगे। इसे 2 दफ़ा ऐड करते हैं और इसे 1 दफ़ा। यहाँ से इसे थोड़ा सा पीछे करना है, यानी कि इसको पकड़ के इस तरफ लेके आना है। साथ साथ वो प्रीव्यू दे रहा है हमें, तो हम प्रीव्यू पे नज़र रखेंगे और उसके मुताबिक उसको पीछे करेंगे जितना एक चाहिए हमें। इसको हम यहाँ से गोल कर देंगे ताकि ये यहाँ पे कोई तिकोन सी ना बन जाए, इस तरह से। ये वाली लाइन यहाँ पे लिमिट करने के लिए इस गोल वेक्टर को हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे। नंबर 3 को यहाँ ले आते हैं और इधर से यहाँ पे लिमिट करते हैं। ये देखें गाइस, हमारे पास ये रेडी हो गया है। इसकी जो स्केल हाइट विद विड्थ है उसको ऑफ कर देते हैं, या बल्कि मेरे ख्याल से ऑन रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसका जो ये चीज़ जो है, ये वाली गोलाई अचानक से जो आ रही है, इसको यहाँ से न्यूट्रलाइज करेंगे इस तरह से। इसे हम अलग लेयर में जाके पेस्ट कर देते हैं। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश है स्टार्ट हाइट की या नहीं। मेरे ख्याल से इसमें स्टार्ट हाइट की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको स्टार्ट हाइट नहीं देनी चाहिए। इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब बेहतर लग रहा है, और इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये जो नीचे वाला था रिलीफ लेयर 1 में। इसकी ये आउटलाइन ड्रा हो गई है, और ये इसकी कटिंग तैयार हो गई है। कट करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे सामने एक और चीज़ आई है कि हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ करके इसको ड्रा किया था, लेकिन जब मैंने उसे सीधा किया तो वो थोड़ा सा आगे उड़ रहा हुआ था। इसलिए हम इसे यहाँ पे रखेंगे दोबारा और इसकी कटिंग दोबारा करेंगे। ये हमारे पास अब रेडी हो गया। रिलीफ लेयर 2 में जाके इसको थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं, ताकि ये यहाँ पे गोल हो जाए, ये नुक्कर सी ना बने। ये देखें आप। इन वेक्टर्स को 1 दफ़ा हाइड कर देते हैं और अब देखें, तकरीबन हमने बिल्कुल वैसा ही बना लिया है।
यहाँ से स्मूथ करना रह गया है, रिलीफ लेयर वन में जाके इसको स्मूथ कर लेते हैं। लीजिए गाइस, हमारा डिज़ाइन रेडी है। अगर हम इसे डिस्प्ले मटेरियल में जाके चेक करें तो ये इस तरह का बना हुआ है। इसकी अगर हम ज़ीरो प्लेन हाइड कर दें तो ये इस तरह का हमें नज़र आएगा। ये देखें, इसको बनाने के और भी तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से जाएं, लेकिन टूल्स यही इस्तेमाल होंगे। टूल स्वीप इसमें इस्तेमाल होगा और ये बनेगा जिस तरह का इसको बनना चाहिए। इसकी हाइट्स डिफरेंट हो सकती हैं। इस तरफ से आप ऊंचा कर सकते हो मज़ीद, और इसकी जो ये उतराई है, ये आप थोड़ा आगे ले जाके यहाँ पे लिमिट कर सकते हो। यहाँ से बिल्कुल इसकी कम हाइट रख के फिर इसे यहाँ से उठा सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको हम रिमूव कर देते हैं रिलीफ लेयर वन में जाके। उसके लिए हम सिंपली यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसको कवर कर रही होगी। ये हमारे पास जो वेक्टर है, इसके पीस कर लेते हैं यहाँ पे, और इस वेक्टर को थोड़ा एडिट करके पीछे ले जाते हैं यहाँ तक, और इसे क्लोज कर लेते हैं और फिर से डिलीट कर देंगे। अब अगर आप देखें तो वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अभी ये अलग लेयर्स में है। आप अगर प्रोजेक्ट में जाएं और इसकी लेयर्स को ऑफ करके देखना चाहें तो ये देखें, ये लेयर वन, उसके बाद ये लेयर टू और ये लेयर थ्री। तो थ्री लेयर्स में हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। जब हमने इसको फिनिश कर लिया तो उसके बाद हम फ्रंट रिलीफ लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज विजिबल के ऊपर क्लिक कर देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम फ्रंट रिलीफ लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पर ये मर्ज विजिबल रिलीफ लेयर्स वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें तो ये एक मर्ज लेयर बना देगा। अब इसमें एक ही लेयर में सारा डिज़ाइन है। आप इसको किसी भी दूसरे डिज़ाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आप इसको सेट करना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। इसकी टोटल हाइट जो है मैक्सिमम जेड, वो नीचे आ रही है 0.619, जो तकरीबन पौनी इंची बनता है। आप तकरीबन इसे 18 mm की शीट में कार्व कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।